चंदन जी, क्या हम सही कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है और आज हम ऐसे इस हालत में हैं। क्या ये हमारे रिलेशन के लिए ठीक है? मनीषा ने चंदन के बढ़ते इरादों को रोक दिया और संकोच करते हुए उसे देखने लगती है। मनीषा के रोकने से चंदन थोड़ा सा गुस्साते हुए बोला, मनीषा, कम ऑन यार, ग्रो अप। यहाँ लोग बिना एंगेजमेंट किए ही सब कुछ कर लेते हैं। वैसे भी हम तो जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं, तो फिर ये ड्रामा क्यों? देखो भी प्रैक्टिकल, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो फ्यूचर में हस्बैंड और वाइफ होने वाले ही हैं। मनीषा ने अब नज़रें झुकाई और बोली, हाँ पर देखो, बाहर मौसम कितना सुहाना है, इस रोमांटिक पल को एंजॉय करो। चंदन ने कमरे की खिड़की से बाहर इशारा किया तो मनीषा की नज़र खिड़की पर गई। बाहर हो रही बारिश और तेज हवाओं के झोंकों को महसूस करने लगी। चंदन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने दोनों हाथों में मनीषा को चेहरा भर लिया, आंखों आंखों में देखते हुए माथे पर कर दिया। एक स्त्री को जीतने के लिए सबसे पहले उसका भरोसा जीतना अनिवार्य होता है। मनीषा भी यहाँ अपना भरोसा हार चुकी थी और ये काम चंदन को बखूबी आता है। उसने मनीषा के साथ ये पड़ाव पार कर लिया था। मनीषा चंदन के सामने खुद को समर्पित कर दिया था। 22 साल की मनीषा थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। वो खूबसूरत और बेहद ही इनोसेंट लड़की थी। देखने में दुबली पतली इंद्र की किसी अप्सरा के सामने मनीषा पहली ही नज़र में किसी भी मर्द को भाग जाने वाली लड़की थी। बचपन से ही मनीषा एक पारिवारिक और परिवार की जिम्मेदारियों को समर्पित मानती है। उसके घर में उसके बड़े भाई और भाभी के अलावा कोई नहीं था। उसकी ज़िंदगी अपने भैया और भाभी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वही चंदन एक खानदानी अमीर परिवार का बिगड़ैल बेटा था। वो शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसके पापा पॉलिटिकल्स में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं, जिसका फ़ायदा वो पल पर उठाता रहता है। उसकी एंगेजमेंट से पहले ही उसके कई शहरी लड़कियों के साथ रिलेशंस के चर्चे आम होते रहते थे। उसका मानना था लड़की केवल मनोरंजन का साधन मात्र होती है। मनीषा की शादी उसके एक दूर के रिश्तेदार के अपने पहुंच का इस्तेमाल करके किसी तरह से चंदन के साथ फिक्स करा दी। उसकी एंगेजमेंट को अभी महीना भी नहीं हुआ था। चंदन ने मनीषा के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए उसे पहली बार अकेले में मुलाकात करने के लिए बुलाया था। उसके लिए उसने मनीषा की भाभी से स्पेशल परमिशन ली थी। उस मुलाकात के बाद मनीषा और चंदन आपस में घुल मिल गए थे। धीरे धीरे महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक मनीषा को पता चला कि उसके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होने जा रहे हैं। उसने अपने मन को बात दुखी होकर सरिता को बताया। सरिता, हम पेट से हैं। क्या? ये क्या कह रही हो मनीषा? अभी लास्ट मंथ ही तुम्हारी मंगनी हुई है और अब पेट से? सरिता ने मनीषा को हैरानी से पूछा। मनीषा अपने कमरे की खिड़की के पास गई, आंखों में आंसू और हाथ में प्रेगनेंसी किट लिए खड़ी थी। उसमें गहरे लाल रंग की 2 लकीरें मनीषा के प्रेग्नेंट की साफ साफ गहराई दे रही थी। सरिता मनीषा की बेस्ट फ्रेंड थी। मनीषा और सरिता के बीच कुछ भी छुपा नहीं रहता था। तुम ऐसे स्ट्यू क्यों बनी हुई हो? अरे तो क्या हो गया अगर प्रेग्नेंट हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं जल्द ही मौसी बनने जा रही हूँ। सरिता ने मनीषा को खुश करने के लिए मजाक किया। मनीषा ने अपने आंसू साफ किए और उसे घूमते हुए कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं। सरिता फिर से मुस्कुराते रहने लगी।
अरे मजे तुमसे लिए हैं तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगा ना। मुझे तो नहीं सरिता प्लीज, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मनीषा ने चिल्लाते हुए कहा। ओके सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने चंदन को नहीं बताया इसके बारे में? सुबह से कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज भी किया है। मनीषा ने फिर से फ़ोन अपने हाथ में लिया और मैसेज करने लगी। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज क्लास करनी है, इसके बारे में हम रास्ते में बात करेंगे। सरिता और मनीषा एक साथ घर से रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए गांव के बस स्टॉप जा रही थी। तभी सरिता की नज़र भोला पर पड़ी। अचानक उससे उसके कदम रुक गए। भोला जो कि गांव का छटा हुआ मवाली टाइप का गुंडा था, उसका काम सुबह से शाम तक लोगों को परेशान करना और लड़कियों को छेड़ने का था। इस काम में उसका साथ उसके गैंग के मेंबर्स देते थे। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? मनीषा ने सरिता को हैरानी से पूछा। वो देखो तुम्हारा पुराना आशिक भोला तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सरिता की आंखों में भोला का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। मनीषा ने अपने सामने हंसते मुस्कुराते भोला को देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया इस मवालिक को, आज इसके औकात इसे याद दिला ही के ही रहेंगे। आज के बाद या तो ये नहीं रहेगा या फिर हम नहीं। मनीषा जल्दी से उसकी ओर लपकी। तभी सरिता ने उसे दौड़ कर पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या मनीषा? तुझे पता भी है तू किसके मुंह लगने जा रही है? बदतमीज है वो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा तेरी बेइज्जती करते हुए। चल रहने दे, हम आगे वाले स्टॉप से बस पकड़ लेंगे। मनीषा अभी भी भोला को ही घूर रही थी। भोला भी समझ गया था आज मनीषा कुछ उखड़ी हुई लग रही है। तभी भोला का एक दोस्त आगे आया और जोर से हंसते हुए भोला, भाई वो देखो तुम्हारा आइटम मल्टी मार के जा रही है। ओए चिरकुट, तू जरा अपनी जुबान पर ताला मार, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे। वो कभी नहीं आएगी, वो अपूर्ण के पास ही आएगी क्योंकि वो अपूर्ण की बंदी है। भोला ने हल्की सी चपट मारते हुए कहा, भाई तू अपूर्ण को मार ले, लेकिन वो देख तेरी बाली तो गई। हाँ रे सही बोला तू, गाड़ी निकाल। भोला ने अपने साथ बाइक पर 3 गुंडे बिठाए और मनीषा का पीछा करने निकल गया। सरिता और मनीषा कुछ ही दूर निकली थी कि भोला की बाइक उसके आगे आकर रुकती है। मनीषा के कदम अचानक से रुक गई। मनीषा, तुम वापस क्यों जा रही हो? आज तुम्हारी क्लास नहीं है? भोला ने बड़े ही प्यार से मनीषा की ओर देखकर पूछा। नहीं है, तुमसे मतलब? मनीषा ने खींचते हुए भोला की बात का जवाब दिया। खींचो मत, चुपचाप रास्ता बदलो और निकलो यहाँ से। सरिता ने मनीषा का हाथ पकड़कर धीरे से फुसफुसाते हुए खींचा। अब वे दोनों रास्ता बंद के वहाँ से जाने लगी, लेकिन भोला जैसे ही ढीठ इंसान इतनी जल्दी समझने वाला नहीं था। उसने फिर से अपनी बाइक घुमा के मनीषा के आगे खड़ी कर दी। देखो भोला, मैं तुम्हें लास्ट बार कर रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना। मनीषा ने भोला को उंगली दिखाकर कहा। एक मवाली हंसते हुए भोला से बोला, भाई ये तो उंगली दिखा रही है, तुम कहो तो इसकी ये उंगली काट दूं? भोला ने उस मवाली को 4-5 थप्पड़ रसीद के दे कहा, सोचना भी मत, मनीषा को जो करना है कर सकती है, आखिर हमारी मोहब्बत है वो। मनीषा भोला को सराहनीय नज़रों से देख रही थी। कोई बात नहीं मनीषा, अब तुम्हारी ये गलती भी माफ़ कर रहे हैं, वरना तुम हमारा द्रोह रूप तो जानती ही हो। क्या कर लोगे? हाँ बोलो, क्या कर लोगे? मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम मेरा पीछा करते हो और
मुझे परेशान करते हो, पुलिस में भी बताऊंगी। मनीषा का गुस्सा आज फट गया था। मनीषा उसे खरी खोटी सुना रही थी और भोला मुस्कुराए जा रहा था। तभी सरिता उसे पकड़ के खींच ली जाती है। बवाली आखिर समझता क्या है अपने आप को। ठीक है, जाओ, आज तुम्हें लेट हो रहा होगा, कल मिलते हैं। भोला ने मुस्कुराते हुए हाथ हिला के बाय कहा। तभी सरिता ने उसे शांत कराते हुए कहा, चल शांत हो जा, कम से कम आज के लिए तो जान बची। वे दो वे दोनों कुछ ही कदम आगे चली थी कि मनीषा का फोन रिंग करने लगा। मनीषा ने देखा तो ये कॉल चंदन कर रहा था। उसने पिक किया और बोली, चंदन जी, हम कब से आपको कॉल कर रहे हैं और आप हैं कि एक बार भी उत्तर नहीं दे रहे। ओहो, क्या हुआ मेरी जान, इतना क्यों घबरा रही हो? वो दरअसल हम पॉलिटिकल्स वाले लोग हैं, हो जाते हैं कभी कभी बिजी। बताओ क्या हुआ? चंदन ने मनीषा के बातों को कैजुअली लेते हुए पूछा। हम आपसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह गांव के बाहर वाले बस स्टॉप पर आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। अरे वाह, आपको मिलना है और हमसे? ये तो खुशी की बात है, पर यूं बस स्टॉप पर क्यों? किसी होटल में मिलेंगे, इसी बहाने कुछ दो चार बातें भी हो जाएगी। चंदन की बातों से उनके मासूमे साफ झलक आ रही थी, लेकिन मनीषा को इस बार ऐसा वैसा कोई भी कांड करने वाली नहीं थी। उसे तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में चंदन को विस्तार से बताना था। नहीं चंदन जी, हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा, हम कॉलेज जाते वक्त आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी बात मान लो। ठीक है, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, पर एक बात तुम्हें भी माननी होगी। ठीक है, हम कल मिलते हैं, सेम टाइम पर, बाय। क्या होगा मनीषा की प्रेगनेंसी का? क्या चंदन शादी से पहले प्रेग्नेंट लड़की से शादी करेगा? कैसे मनीषा करेगी अपने घर वालों का सामना? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।